स्वागत है अभिनंदन। आज हमारा राजस्थान के एनईईटी के भी शिक्षण अभिवृद्धि एसटीसी का जो नेक्स्ट हमने देखा था केवल 30 तक एनईईटी के 30 क्वेश्चन देखे थे, उससे आगे 131 से हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं और वही क्वेश्चन आएंगे जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में हूबहू छपेंगे, इस बात की 100% गारंटी। यदि आप नए हो चैनल पर तो लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर दे। यदि कामयाब होने चाहते हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन में। WHO वही बताइए कि पहला क्वेश्चन था कि WHO बताइए कि WHO द्वारा मूल्य वही बताइए मूल जीवन कौशल में किसे शामिल नहीं किया गया। वही बताइए कि WHO द्वारा बोले कि मूल जीवन कौशल में किसे शामिल नहीं किया गया। तो देखो बताइए कि वही बताइए कि गणितीय कौशल को किसी मूल जीवन कौशल में, जो मूल जीवन है उसमें बताइए किसे शामिल है। आत्म जागरूकता बिल्कुल सही है। समस्या समाधान कौशल ठीक है। अंतर्वैयक्तिक संबंध कौशल, अंतर व्यक्तिगत कौशल, तो यहाँ पे राइट क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शन जहाँ तक यदि करेक्ट देखा जाए शामिल नहीं किया गया तो गणितीय कौशल है उसे शामिल नहीं किया गया। लेकिन कोई से कि कई प्रकार के बच्चे हैं तो वह ए भी बताएंगे ताकि उनका भी हम कह सकते हैं 30% उनका राइट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक की सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है, यानी उसके सामने सबसे बड़ी जो समस्या है वह कौन सी समस्या है। एक शिक्षक की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण समस्या ये है कि छात्रों से घर कार्य कराना नहीं, कि छात्रों से घर कार्य कराना नहीं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मनोरंजन बनाना, ये भी नहीं हो सकता। कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ठीक है। प्रश्न पत्र तैयार करना, तो यहाँ पे राइट क्वेश्चन होगा वो होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या करना, मनोरंजन, यानी उसके माध्यम से बताइए कि बच्चे सीखे। हम जैसे आप एक शिक्षक हो, एक भावी शिक्षक हो, तो शिक्षक के हिसाब से आप सोचिए कि आप किस प्रकार से एक महत्वपूर्ण कार्य को निभाने में सक्षम हो गए और बच्चे आपके द्वारा जो पढ़ाया गया जो वह सीखे, यानी उनका मनोरंजन बनाया जाए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को, जो प्रक्रिया है, जो अध्यापन की प्रक्रिया, जो टीचिंग की जो प्रक्रिया है वह एक मनोरंजन हो ताकि बच्चा बोर ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और एक नेक्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन आपके सामने और भी पेश हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब अवश्य चैनल को करें। और नेक्स्ट वीडियो, एक अध्यापक कक्षा के वातावरण को सुगत रखता है क्योंकि यदि आप एक अध्यापक हो, आप जैसे ही क्लास में एंट्री करते हो तो उस समय यदि बच्चे झगड़ालू प्रकृति के हैं, झगड़े कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो वह जो वातावरण है वह अच्छा माहौल नहीं होगा आपके लिए पढ़ाने का। जो अच्छा वातावरण, यदि आप कक्षा के अंदर गए, आपको गुड मॉर्निंग बोला, बहुत ही शानदार तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं, बैठे हुए, तो आपको पढ़ाने के लिए आपकी रुचि और जागृत हुई। तो एक अध्यापक कक्षा के वातावरण को सुगत रखता है क्योंकि विद्यार्थी प्रधानाचार्य को शिकायत न करे। नहीं, इसके बारे में कोई नहीं कि शिकायत का दायरा यहाँ पे नहीं होता। समय आसानी से गुजर जाए, ये भी गलत हो गया, रॉन्ग। सुखद मनोस्थिति में विद्यार्थी बेहतर सीखता है। जब आप एकदम खुले माइंड से बैठे हुए, जब आप पूरी खुली आवाज़ से कोई गा रहे हो, कहीं बैठे हुए और पूरी मन की गहराई से आप उस शब्द को अभिव्यक्त कर रहे हो, तो आपके बोलने की तरीका, आपके बोलने का तरीका है और जो आप सीख रहे हो वो तरीका, दोनों में डिफरेंट यानी अंतर होगा। क्यों? उस समय आपका पूरी लगन से, पूरी ध्यान से, आपकी पूरी ऊर्जा है वह एक जगह केंद्रित होगी और उससे आप विभिन्न प्रकार की बात की अपनी एक जगह फोकस करने से आप बहुत ही आसानी तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से आप सीख पाओगे। तो सुखद स्थिति में विद्यार्थी बेहतर सीखता है, कि सुखद स्थिति में विद्यार्थी वह बेहतर क्या करता है, सीखता है। विद्यार्थी चुप रहे और वह अपना व्यक्तिगत कार्य करे, ये गलत हो गया। नेक्स्ट, बहुत ही 134 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ही मोस्ट रहने वाला है कि विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करने हेतु कौन सा तरीका उचित होगा। कि विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करने हेतु कौन सा तरीका उचित होगा। कि आप एक है, आपको पढ़ने के प्रति की जागरूकता स्वयं में लागनी है, तो आपके लिए उचित तरीका क्या होगा। एक अध्यापक के रूप में आप सोचिए, विद्यार्थी को रट कर सीखने के लिए कहना चाहिए। कोई भी चीज़ रटी नहीं जा सकती, ज़्यादातर रटना भूलना ही आसान रहेगा, लेकिन जो एक बार माइंड में बैठ जाती है, जो हम समझ लेते हैं, वो कभी नहीं भूलते। नोट्स देना, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न बता देना, विद्यार्थियों को फीडबैक देना, तो विद्यार्थियों को फीडबैक देना, उनका मार्गदर्शन करना, उन्हें सही राह दिखाना। तो यह राइट क्वेश्चन क्या होगा कि विद्यार्थियों को फीडबैक देना, कि विद्यार्थियों को क्या देना, फीडबैक। विद्यार्थियों को फीडबैक देना, उन्हें एक सही मार्गदर्शन यानी बताइए एक सही मार्ग की ओर ले जाना, उन्हें सही स्थिति की ओर ले जाना ही एक शिक्षक का मेन उद्देश्य होना चाहिए। एक टीचर का उद्देश्य यही होना चाहिए कि जो विद्यार्थी स्टूडेंट है उसका फीडबैक अच्छा दिया जाए, उसे एक लक्ष्य निर्धारित किया जाए और सही मार्ग की और सही दिशा के अंदर से चलना चाहिए। धैर्य रखिए, सब कुछ सही होगा। आपके बहुत सारे डाउट्स हो गए, लेकिन समय के अनुसार सब अच्छा हो जाएगा। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, अच्छा होगा। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। वाकई में आप अब की बार सिलेक्शन लेना चाहते हो। ओनली फॉर हमारे पास कितने दिन रहे, ओनली फॉर 20 डे भी नहीं रहे, लेकिन कम डे रहे, लेकिन आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो वाकई
में आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी रहेगी और विभिन्न प्रकार की निम्नलिखित में से कौन सा सतत व्यापक मूल्यांकन प्रणाली है कि निम्नलिखित में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा सतत व्यापक मूल्यांकन प्रणाली बता कि कंसेप्ट के इम्प्रेसिव वही बता कि ठीक है बता सिस्टम के मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रणाली में सम्मिलित नहीं है कि संज्ञात्मक कार्यक्षेत्र मनोशारीरिक कार्यक्षेत्र भावात्मक कार्यक्षेत्र परिवार कार्यक्षेत्र कि सतत और व्यापक मूल्यांकन जब हम सतत और व्यापक मूल्यांकन करते हैं तो संज्ञात्मक कार्यक्रम होगा मनोशारीरिक स्थिति कार्यक्रम क्षेत्र होगा भावात्मक कार्यक्रम क्षेत्र। तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता मेरा जहाँ तक खिरचिंग के परिवार कार्य क्षेत्र सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली में मैं बता कि सम्मिलित नहीं है भावात्मक किसी के भाव विचार उसमें लगभग नहीं होना चाहिए ये मेरे हिसाब से करेक्ट होना चाहिए लेकिन आपको कमेंट करना है यहाँ पे क्यों मैं एकदम इसे करेक्ट नहीं बता रहा हूँ इसकी बद के करेक्ट आपको बताना है ठीक है ताकि मैं भी जानूँ कि आपका माइंड लेवल कौन सा है उसके हिसाब से मैं आगे की पढ़ाऊँ ठीक है। लाइक सब्सक्राइब और कमेंट तो जरूर करें। 10 मिनट है ओनली फॉर 10 मिनट का वीडियो देखने से यदि आपका तैयारी अच्छी हो जाती है वाकई में आप सिलेक्शन के लिए काबिल हो जाते हो। जरूरी नहीं है कि आप पूरा पढ़ो लेकिन जरूरी ये है कि आपका जो मनोस्तर है आपका माइंड किस लेवल में काम करेगा। अधिगम के बारे में कौन सा सही नहीं है अधिगम एक सतत प्रक्रिया बिल्कुल सही अधिगम उद्देश्यपूर्ण है बिल्कुल अधिगम परिवर्तन है बिल्कुल सही है कि अधिगम परिवर्तन है अधिगम परिपक्वता है गलत है कि अधिगम कभी परिपक्वता नहीं हो सकता। अधिगम में हमेशा एक परिवर्तन होता है जैसे क्या कहते हैं परिवर्तन होना एक निश्चित प्रक्रिया होती है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण हो सकता है अधिगम है वह बताए कि सतत प्रक्रिया हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सृजनशील बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सृजनशील व्यक्तियों के बारे में गलत है कि निम्नलिखित में कौन सा बताइए कथन है कि सृजनशील का अर्थ क्या होता है। पहले समझो सृजनशील का अर्थ होता है कि सोचने वाला ज़्यादा विचार चिंतन करने वाला उसी के सृजनशील व्यक्तियों के बारे में गलत है क्या है उसके बारे में क्या कह रहा है गलत है। सृजनशील व्यक्तियों का ज्ञान व्यापक होता है ठीक है। सृजनशील व्यक्तियों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होती है बिल्कुल सही है। सृजनशील व्यक्ति चिंतन और कार्य में लचीलापन दिखाते ठीक है। सृजनशील व्यक्ति अधिकतम पारिवारिक होते और अस्पष्ट विचारों में रुचि नहीं दिखाते। देखो ये क्या करेगा सृजनशील जो व्यक्तियों के बारे में ये कथन है कि सृजनशील व्यक्तियों का ज्ञान व्यापक होता है। ये जरूरी नहीं है कि व्यापक उनका ज्ञान हो। सृजनशील व्यक्तियों को स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता कि स्वयं के ऊपर निर्णय लेने की जो क्षमता है डेवलपमेंट है वह हो क्षमता होती है ठीक है। सृजनशील व्यक्ति चिंतन और कार्यों में लचीलापन दिखाते हैं। जरूरी नहीं कि वो लचीलापन दिखाए। सृजनशील व्यक्ति कौन सा कि सृजनशील व्यक्ति अधिकतम पारंपरिक होते और अस्पष्ट विचारों में रुचि नहीं दिखाते। तो ये गलत है कि हर कोई नेगेटिव बातों की और एक बार तो चला जाता ही है उसके माइंड में नेगेटिव बातें आई ही जाती है चाहे कोई भी हो व्यक्ति या कोई भी हो ठीक है। तो राइट होगा यहाँ पे डी। छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है यदि माता पिता को प्रोत्साहित किया जाए कि वे अपने बच्चों के काम का पर्यवेक्षण करें कि उनके द्वारा जब उनके बच्चे की उनके पुत्र पढ़ रहे हैं सुपुत्र पढ़ रहे हैं तो उनके बच्चे के कार्य का परीक्षण करके वाकई में पढ़ रहे हैं नहीं। अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था करें ठीक है। अपने बच्चों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए बिल्कुल सही है। बच्चों की प्रकृति के बारे में शिक्षकों के साथ अक्सर बातचीत करें ये राइट क्वेश्चन होगा कि अक्सर एक अभिभावक होता है कि अभिभावक है वह एक टीचर के साथ यदि ज़्यादातर अपने बच्चे के बारे में प्रकृति के बारे में विचार विमर्श करता है तो वह घर का माहौल और विद्यालय का माहौल के बारे में उसकी पूरी जानकारी मिल जाती है और उस जानकारी से वह इस मूल्यांकन कर पाता है कि वाकई में कि अपने पुत्र का लेवल कौन सा है और वह किस लेवल की बात है कि एजुकेशन शिक्षा की काबिल है। तो बहुत ही शानदार रहने का वाला है ये। लाइक और सब्सक्राइब तो अभी भी आपने नहीं किया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप बहुत देख रहे हो मेरे को पता है और शेयर जरूर करना। कसम है तुम्हें भी एसटीसी की शेयर तो 5 लोगों को करना है तुम्हें किसकी कसम है भी। शानदार क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मकता को विद्यार्थी को प्रोत्साहित करता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मकता की बात है कि कौन सा संरचनात्मकता विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है यानी विद्यार्थी को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। व्याख्यान आज्ञाकारिता ठीक है अनुशासन ठीक है मस्तिष्क उद्वेलन कि निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मकता को विद्यार्थी को प्रोत्साहित करता है। मस्तिष्क अवहेलना स्वयं को ही संभालना होता है। व्यक्ति कह सकता है कि आगे बढ़ो ये किए वो करो लेकिन जब तक आप अपने बच्चे के नक्षत्र व राशि के हिसाब से और आपको जब तक आपके कर्मों के हिसाब से आपको सपोर्ट नहीं मिलता तब तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। पहली बात तो ये रही। तो निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता को विद्यार्थी को प्रोत्साहित कर सकता है तो मस्तिष्क अवहेलना कौन सा मस्तिष्क उद्वेलन राइट क्वेश्चन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारे पास 10 क्वेश्चन बचे कितने इसको छोड़ देते तो 10 क्वेश्चन बचे हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। मैं राजस्थान के BSTC की रीजनिंग
प्लस राजस्थान जीके प्लस शिक्षण अभिरुचि प्लस बीएसटीसी की हिंदी प्लस यदि आप चाहो तो संस्कृत भी मैं आपके सामने पेश करूंगा बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से। लेकिन उसके लिए आपको एक ही काम करना होगा कि आपको सबसे पहले चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और 5 लोगों को शेयर करना है, ठीक है। एक अध्यापक की सर्वाधिक रुचि होनी चाहिए, एक अध्यापक की सर्वाधिक रुचि होनी चाहिए, एक अध्यापक यानी आप एक अध्यापक को आपकी सर्वाधिक रुचि होनी चाहिए। विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में बिल्कुल सही है, सामाजिक विकास में आपका नहीं होना चाहिए, स्व-विकास में नहीं, केवल पढ़ाने में नहीं। तो यहाँ पे राइट क्वेश्चन होगा कि एक अध्यापक के रूप में आप क्या भूमिका निभाओगे, तो विद्यार्थी की सर्वांगीण विकास में आपका ध्यान ये केंद्रित होना चाहिए कि विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो, अपने कर्तव्य के प्रति, अपने कर्तव्यबद्ध होना चाहिए, कर्तव्य के प्रति क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, विकासशील होना चाहिए या विकसित होना चाहिए। एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे, एक अध्यापक है आप और आप किसे की प्राथमिकता दोगे, आप फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है आपको। बच्चों में आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक चिंतन के विकास को, ठीक है, समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण करने को, ठीक है, धीमे अधिगम वाले विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थी के समक्ष लाने हेतु प्रयास करने को, ठीक है, बच्चों में श्रेष्ठ अध्ययन आदतों के विकास को, बच्चों में आलोचनात्मक और वैज्ञानिक चिंतन की विकास, ठीक है, ये तो हम कुछ हद तक है, लेकिन बच्चों की श्रेष्ठ अध्ययन अध्ययन आदतों का विकास, ये तो उनके में अच्छी आदतों का विकास करना एक अच्छी काम है। यहाँ पे 2 करेक्ट है, ये तो डी करेक्ट हो सकता है। एक कि बच्चों में आलोचनात्मक वैज्ञानिक चिंतन, यानी बताइए कि ये समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण करने का तो हो ही नहीं सकता, कि धीमे अधिगम वाले विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के समक्ष लाने हेतु प्रयास करने को, ये भी राइट है, लेकिन ज़्यादातर राइट देखा जाता है यहाँ पे, तो ये बच्चों के श्रेष्ठतम अध्ययन आदतों के विकास को देखा जाता है यहाँ पे। राइट क्वेश्चन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नई गतिविधियों और उत्पादक के कार्यों में संलग्नता के लिए पहल को प्रोत्साहित करने के लिए एक अध्यापक नई गतिविधियों और उत्पादक कार्यों में संलग्नता के लिए बताइए कि पहल को प्रोत्साहित करने के लिए एक अध्यापक गलतियों के प्रति सहनशील नहीं होता, ठीक है। विद्यार्थियों को अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित करना और उस दिशा में काम करना सिखाना। क्या कह रहा है, अवास्तविक लक्ष्य जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लक्ष्य को निर्धारित नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी को स्वतंत्रता और जिम्मेदारी सिखाने का मौका देना चाहिए, कोई सहयोग नहीं देना। तो विद्यार्थी को स्वतंत्रता यानी उसे बोलने की स्वतंत्रता, अभिभाषण के जो कार्यक्रम होते हुए उनमें भाग लेने की जिम्मेदारी सिखाने का एक मौका देना चाहिए उसे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को होना चाहिए कि आप कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाना चाहते तो आपको कैसा होना चाहिए, छात्रों को वह करने दे जो उन्हें पसंद है। यदि वो आपको करने दिया तो आप रॉन्ग हो जाओगे। छात्रों के साथ सख्ती से पेश आए, ठीक है, इतना भी सख्ती से पेश नहीं आना कि आपके क्लास में सारे छात्र बाहर निकल जाए। छात्रों को हल करने के लिए कुछ समस्या दी है, यानी बता कि ऐसे क्वेश्चन में उलझा दो छात्रों को, बता कि उन्हें हल करने में उनका समय चला जाए। उन्हें विनम्रता और दृढ़ता से पेश आए, कि विनम्रता और दृढ़ता से पेश आए। पहली बात तो कि प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को होना चाहिए कि उनके साथ विनम्रता और दृढ़ता से पेश आए। हल करने के लिए कुछ समस्या दी जाए, लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, अनुशासन बनाए रखने के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बात है कि उन्हें विनम्रता और दृढ़ता से पेश आए, न तो कठोर हो न, जैसे हमारा संविधान है ना, न लचीला है न कठोर है, यानी मीडियम साइज में रहना चाहिए ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन संभव है, कि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन है। आप क्या मानते हो कि विद्यार्थी का मूल्यांकन एक परीक्षा से हो सकता है? क्या विद्यार्थी का मूल्यांकन 2 परीक्षाओं से हो सकता है? क्या विद्यार्थी का मूल्यांकन 4 परीक्षाओं से हो सकता है? तो राइट क्वेश्चन क्या है वो बताइए, कि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थी का सही मूल्यांकन संभव है। विद्यार्थी का सही मूल्यांकन हमें करना, तो किस विधि द्वारा, पाठ्यक्रम के तहत मूल्यांकन, ठीक है, साल में 2 बार मूल्यांकन, ठीक है, सतह मूल्यांकन, ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन, ये तो रचनात्मक मूल्य नहीं हो सकता, पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन नहीं हो सकता, सतह मूल्यांकन यानी बताइए कि उसके स्तर को देख के उसका मूल्यांकन करना, ठीक है, साल में 2 बार मूल्यांकन। तो मैं यहाँ पे राइट सी को करूँगा, सतह मूल्यांकन, उसके स्तर को, उसके लेवल को, उसके पढ़ने के ढंग को, उसके व्यवहार को देखते हुए उसका सतह मूल्यांकन करना चाहिए। तो राइट क्वेश्चन क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने कौन सी शिक्षा पद्धति को प्रोत्साहित किया था, कि महात्मा गांधी ने कौन सी शिक्षा पद्धति को प्रोत्साहित किया था, कि महात्मा गांधी ने कौन सी शिक्षा पद्धति को प्रस्तावित किया था। यानी महात्मा गांधी थे, उन्होंने बताया कि शिक्षा का वही बताया कि जो प्रस्तावित किया गया था, कि वही बताया कि शिक्षा, स्थानीय शिक्षा, भारतीय शिक्षा,
मॉन्टेसरी शिक्षा या बुनियादी शिक्षा। जब महात्मा गांधी का नाम आता है तो बुनियादी शिक्षा का अर्थ उनके साथ जुड़ जाता है। यानी महात्मा गांधी जो प्रतिपादित किया था वो बुनियादी शिक्षा, उनका जोर था कि बुनियादी शिक्षा पर, कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन ये आग कहीं जलनी चाहिए। कि बहुत ही प्रसिद्ध है कि हो गई पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी ये आग, लेकिन ये आग कैसी होनी चाहिए? जलनी चाहिए। इसीलिए 5 लोगों को शेयर कीजिए, अपने ग्रुपों में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बुलाइए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इतना काम तो मेरा कर सकते हो आप ना, मैं आपके लिए इतना काम कर रहा हूँ तो एक अच्छा तरीके से पढ़ाने का कार्य मैं कहूँगा। आपको बीएसटीसी में सिलेक्शन का जिम्मा मेरा, मेरे साथ रहना होगा, मेरे साथ पढ़ना होगा, मेरे साथ हर क्लास एक्टिविटी में होगा। आपके माइंड को लेवल को तैयार करना है। ये मत ध्यान देना कि मतलब कि मैं इतना सारा पढ़ लूँगा याद हो जाएगा। याद तो किसी को नहीं होता भाई साहब, लेवल बनाना पड़ता है। किस प्रकार का नेतृत्व विद्यार्थियों की मतलब कि समुचित वृद्धि विकास में बहुत अनुकूल और सहायक हो सकता है। किस प्रकार का नेतृत्व है विद्यार्थियों की समुचित वृद्धि, यानी विद्यार्थियों की कैसे समुचित वृद्धि विकास में बहुत अनुकूल, यानी बताइए कि सहायक हो सकता है। अनुकूल बताइए कि बहुत अनुकूल है और बताइए कि सहायक हो सकता है। सत्तावादी, नौकरशाही, लोकतांत्रिक, बताइए कि लोकतांत्रिक एक लोकतंत्र होता है कि लोगों द्वारा लोगों के ऊपर शासन करना, लोगों का लोगों के ऊपर शासन करना। जैसे हमारे ऊपर आज हमारे भारत में बताइए 1947 से आज़ाद हुआ आज तक बताइए कि लोकतंत्र कायम थे। जैसे नेपाल में 2008 में लोकतंत्र बना था और वहाँ से बताइए कि विघटन हो गया बहुत कम समय में। बताइए कि बहुत से यदि लिखित संविधान पूछा जाता है तो सबसे बड़ा लिखित संविधान था वो भारत का था। और वही बात है कि सर्वप्रथम एक ने संविधान बनने सर्वप्रथम यदि कहीं बना था संविधान तो अमेरिका में सर्वप्रथम संविधान है वो बना था। ये जानकारी बेसिक जानकारी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। एक अध्यापक पाठ को पूरा होते ही एक परीक्षा लेता है। ये परीक्षा कहलाती है मूल्य परीक्षण, ज्ञान परीक्षण, इकाई परीक्षण, अभिवृद्धि। कहीं आपने ध्यान से यदि नोट ध्यान से यदि देखिएगा तो मूल्य परीक्षण यानी आपने जो पढ़ा है उसका परीक्षण, यानी इकाई परीक्षण हम कह सकते हैं यूनिट टेस्ट, विल टेस्ट, कॉन्वलेक्टिस टेस्ट। तो हमारे के बाद इकाई परीक्षण कर सकते, एक छोटी सी इकाई है उसका हम परीक्षण। मूल्य परीक्षण यानी पूरे मूल्य का परीक्षण हम नहीं करें, यानी कल से इकाई परीक्षण यहाँ पे राइट होगा। इकाई पे कोई छात्र कि यदि कोई छात्र नियमित रूप से गृह कार्य करके नहीं ला रहा है उस स्थिति में आप क्या करोगे? जब ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है आप क्या करोगे? उसके कारणों को जानोगे, उससे बहस करोगे। तो कारणों को जानने का जहाँ भी क्वेश्चन होता है उसे राइट करना आपको, कि यदि कोई नियमित रूप से गृह कार्य करके नहीं आ रहा है तो उसके कारणों का हम प्रयास करेंगे, उसे जाने। क्या करें हम कि उन उसके कारणों को हम जाने, उसके हम ध्यान देने योग्य बात है कि उन्हें हम जाने। तो वही बात है कि जाने यदि कोई छात्र ला रहा है तो आप ऐसी स्थिति में क्या करोगे? बताइए कि कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। आपके पास में ऑप्शन है, ऑलरेडी ऑप्शन है, आप जानना चाहते हो कि ऑप्शन क्या है तो बताइए कि कारण जानने का प्रयास करेंगे। कारण जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कारण हो सकता है जिससे ये इसके सामने ये मुसीबत पेश हुई है, कि कारण जानने का हम क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। यदि एक विद्यार्थी देर से आता है तो अध्यापक को होना चाहिए। जब आप कक्षा में पढ़ा रहे हो, एक अध्यापक आप समय में जब पढ़ा रहे हो कोई छात्र देर से आ रहा है उस समय आप क्या करोगे? अरे क्यों आया देर? ऐसा नहीं, क्लास पूर्ण होने के बाद में, जब आपका क्लास पूर्ण हुआ उसके बाद में आप आराम से उससे पूछे भाई क्या हुआ, क्यों लेट आया, क्या कारण हो सकता है। तो कारण जानना, कभी कभी क्या होता है कि कारण नहीं जानना एक बुरी आदत हो जाती है। किसी भी वक्त, किसी भी घड़ी, किसी भी बात में, किसी भी समय में, किसी भी समय, हर स्थिति में कारण जानने का प्रयास करना चाहिए कि क्या कारण है, ताकि हम समझ सके हमारी समस्या और दूसरों की समस्या भी है, ठीक है। एक शिक्षक सफल हो सकता है यदि वह छात्रों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करता है, छात्रों को विषय का ज्ञान प्रदान करता है, छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तय करता है। केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना छात्रों का कर्तव्य नहीं, एक शिक्षक का कर्तव्य नहीं कि उन्हें ऐसा ज्ञान दे, पढ़ाई के अलावा भी अच्छा अच्छा ज्ञान दे ताकि वो उसके जीवन का सर्वांगीण विकास कर सके। जब मुसीबतें आती हैं ना तो जीवन में स्वयं को संभालने के लिए कुछ स्वयं का ज्ञान काफ़ी नहीं, स्वयं का ज्ञान ही काफ़ी होता है, क्योंकि दूसरों को ज्ञान उस समय समझ नहीं आता। स्वयं को यदि हम स्वयं नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? एक शिक्षक सफल हो सकता है यदि छात्रों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करता है। तो राइट क्वेश्चन होगा, जो वह यदि नागरिक बेहतर बनेगा तो उसकी स्वयं की समस्या तो सुलझ जाएगी, देश की समस्या। छात्रों को विषय का ज्ञान प्रदान करना, विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना, एक शिक्षक सफल हो सकता है। क्या कर सकता है शिक्षक? विषय वस्तु को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना, छात्रों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करना। यहाँ पे राइट क्वेश्चन एक तो छात्रों को बेहतर नागरिक बनाने में और विषय वस्तु को व्यवस्थित ढंग से प्रदान करने में, दोनों में से सही कौन सा हुआ आप कमेंट में कीजिए। क्या कीजिए? कमेंट करो। क्या कीजिए? कमेंट। वाकई में आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हो
अभी भी आगे और बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे सामने। बता कि अभी तो इंग्लिश के भी क्वेश्चन बड़े बता कि इंग्लिश के जो पैसे हुए रीड द फॉलोइंग पैसिंग एट द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस इट्स 151, 152 एंड 153 टू अवॉइड द। तो बता कि बहुत सारे हमारे सामने अभी क्वेश्चंस है और हम उसे हल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन देखो शिक्षण अभिरुचि की पहली क्लास हमारी बता कि पूर्ण हुई और उस क्लास में मैंने आपको क्या क्या बताया वो एक बार ध्यान से रिवीजन करने की आवश्यकता होती है, लेकिन आप रिवीजन नहीं करते। एक बार वापस क्लास देखना, समय बड़ा बलवान होता है। जो समय मिला उसे तैयार एक बार रिपोर्ट कार्ड तैयार करने से मैं क्या उचित नहीं होता, रिपोर्ट करते समय उसमें नकारात्मक टिप्पणियों से बचे। ये केवल मन के आधार पर है। यदि आप सकारात्मक सोचना है, जब शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन करते हैं आपको कैसा सकारात्मक सोचना है। सकारात्मक जैसे जैसे सकारात्मक सोचोगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। हर क्वेश्चन का मैं मुंह तोड़ जवाब लेके आऊँगा, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझाऊंगा, हर क्वेश्चन का सही आंसर देने का प्रयास करूंगा और आपको सिलेक्शन का 100% जिम्मा, 100% जिम्मा मेरा। कितना? 100% जिम्मा किसका है? 100% जिम्मा मेरा। इसीलिए मेरे साथ बने रहे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को फॉलो कर दीजिए। पेज पे लाइक नए हो तो लाइक कर दीजिए। और मैं आपके सामने बहुत सारे ऐसे ऐसे टॉपिक अभी कि लास्ट में हम इतना फास्ट रिवीजन करेंगे कि एक भी क्वेश्चन हमारे अंदर से बाहर नहीं निकला। मैं राजस्थान किसी के बता राजस्थान जीके के क्वेश्चन आगे पढ़ा चुका हूँ, तो उनमें से देख लीजिए। और आप चाहो तो मैं राजस्थान की बता की जीके बता की BSTC की रीडिंग की क्लास बहुत ही शानदार तरीके से ढंग से लेके आने वाला हूँ, आपके सामने पेश करने वाला हूँ। उसके लिए लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देना चैनल को, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर करना भूलना नहीं। एक किसी ग्रुप में भेज दीजिए भाई साहब, आपका कर्तव्य पूर्ण हुआ, मेरा कर्तव्य। जैसे जैसे आप शेयर करोगे आपकी रुचि मुझे प्रेरित करेगी मैं कैसा पढ़ाऊँ। आपकी रुचि यदि अच्छी हुई तो मैं आपको बेहतर तरीके से पढ़ाने में सफल हो जाऊंगा। यानी आपकी रुचि कम हुई तो मेरी रुचि कम हो जाएगी। इसलिए आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कैसा सेशन चाहिए, आपको कैसा क्लास चाहिए, आपको सिलेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए, उसके बारे में आपको निर्धारित करना। एक लाइक, सब्सक्राइब और एक अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर से।